सब्सक्राइब करें हमारे चैनल यूनाइटेड इस्लामिक स्टूडियो को और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहमदुहु व उसल्ली व उसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन किराम, आज का उन्वान है इंसान की हवस और अल्लाह के सामने रुजू होना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर इब्न आदम को सोने की एक वादी दे दी जाए, यानी सोने का एक जंगल दे दिया जाए, तो वो ये तमन्ना करेगा कि उसको दूसरी वादी और दूसरा जंगल भी मिल जाए और उसके मुंह को या उसके पेट को कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। और जो शख्स अल्लाह की तरफ रुजू होकर तौबा करता है तो अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है। इसको बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ ने रिवायत किया है। मोहतरम सामीन इकराम, हदीस बाला में जो मज़मून इरशाद फरमाया गया है वो उन आयात में से हैं जिनके अल्फाज तो मंसूख कर दिए गए हैं लेकिन उसका हुक्म बाकी है। यहाँ पर हुक्म से मुराद जायज़ या नाजायज़, हराम व हलाल, अमर और नहीं है, बल्कि मफ़हूम आयत मुराद है कि इंसान ऐसा हरीस और लालची पैदा किया गया है, या उसमें इंसान में इस दर्जा हिर्स और लालच है कि अगर उसको कितना भी माल मिल जाए उसके दिल को इत्मीनान नहीं होता, बल्कि हमेशा उसको बढ़ाने की, उसमें इजाफ़ा करने की तमन्ना और उसकी आरज़ू बनी रहती है और उसके लिए हमेशा कोशा रहता है, मेहनत करता रहता है। यानी हिर्स इंसान में ऐसी है कि अगर एक पूरी वादी और पूरा जंगल उसे सोने और चांदी से लदा हुआ और माल और दौलत से भरा हुआ अगर दे दिया जाए या उसे मिल जाए तो वो दूसरे की तमन्ना करने लगेगा कि इतना ही और माल मुझे मिल जाए। अगर किसी के पास 2 हैं तो वो तीसरे की तमन्ना करने लगेगा, और 3 है तो चौथे और 5वें की तमन्ना करने लगे। चुनांचे हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इब्न आदम यानी आदम का ये बेटा धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है धीरे धीरे वो बुढ़ापे की तरफ जाता है, लेकिन उसके अंदर दुनिया की मोहब्बत और उसकी लंबी लंबी उम्मीदें और आरजुएं ये जवान होती रहती है। और इसमें छोटे बड़े, मर्द औरत, जवान बूढ़े सब एक ही तरह के हैं, इसमें किसी में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि छोटे बड़े उम्र के लिहाज से भी और छोटे बड़े माल और दौलत के लिहाज से भी। जिनके पास बहुत ज़्यादा माल है उनकी भी यही तमन्ना कि ये माल कैसे बढ़े, जिनके पास कम माल है वो भी यही आरजू और उम्मीदें कि ये किस तरह से बढ़ें। एक के दो बनाने की फिराक में इंसान हर वक्त लगा रहता है कि एक के किस तरह डबल हो जाए। आप दुनिया में देखेंगे कि कोई दुनियादार ऐसा आदमी ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह ने जो दिया है इस पर वो मुतमईन हो। अल्लाह का करम है, मालिक का शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ने बहुत दिया है। नहीं, हमेशा उसकी फ़िक्र ये रहती है कि ये कैसे बढ़े, उसमें इजाफ़ा कैसा हो। इसके लिए इंसान तदबीरें करता है, मुख्तलिफ हीले करता है, कोशिशें करता है। एक दुकान वाले को 2 दुकान बनाने की फ़िक्र, एक फैक्ट्री वाले को 2 फैक्ट्री करने की फ़िक्र, और ऐसे ही जिस शोबे में जो लोग मेहनत करते हैं हर एक की ये कोशिश होती है कि माल कैसे बढ़े। और इन्हीं फ़िक्रों में इंसान की ज़िंदगी पूरी हो जाती है, यहाँ तक कि वो कब्र में पहुँच जाता है। और इन कोशिशों और इन मेहनतों में इंसान क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या बारिश, क्या दिन और क्या रात, एक धुन इसकी बन जाती है जो हर वक्त
آدمی اس میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ جس روٹی کے ٹکڑے کے لیے یہ محنت کرتا ہے اس روٹی کے ٹکڑے کو بھی سکون کے ساتھ وہ کھا نہیں سکتا ہے۔ پیٹ بھر 2 وقت کھانا یعنی اطمینان اور سکون سے وہ کھائے اس کے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ ہر وقت یعنی اس محنت میں کوشش میں آدمی لگا رہتا ہے، اور انسان کی حرص اور لالچ اتنی بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ عمر ختم ہو کر موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اور وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، یعنی قبر میں جائے گا وہاں تک اس کی لالچ اور اس کی حرص برابر اس کے ساتھ رہے گی، اس کی آرزویں اور امیدیں برابر بڑھتی رہے گی۔ جب موت آئے گی تب یہ ساری چیزیں ختم ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی، یہی اس سے مراد ہے۔ لیکن اللہ کے کچھ مخلص بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے اور انہی دنیاوی جھمیلوں کے درمیان میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنی ان کمزوریوں پر کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول بھی کرتا ہے اور ان کے لیے دنیا میں بھی راحتیں آخرت میں بھی راحتیں میسر کرتا ہے۔ اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس حدیث میں بیان کیا ہے، اور اسی جملے کی وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اس باب میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم تمام کی دنیا کی حرص اور لالچ سے حفاظت فرماوے اور اس کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین یا رب العالمین۔ ان باتوں کو غور اور توجہ سے سنیں، اپنی زندگیوں میں اتاریں اور دوست احباب تک پہنچانے کی بھی فکر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔